चलो स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो जैसे कि आप सभी को पता है कि लास्ट वाला वीडियो में हम लोगों ने हेल्म टॉपिक के अंदर रेंज फंक्शन को देखा था। किसको देखा था? हेल्म टॉपिक के अंदर रेंज फंक्शन को हम लोगों ने देखा था। ठीक है। आज हम लोग रेंज फंक्शन का एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल करने वाले हैं। काइंड ऑफ प्रोजेक्ट बेस्ड एग्जाम्पल है। ठीक है। तो इस एग्जाम्पल को देखने के बाद आपको हेल्म का बहुत बड़ा यूज केस समझ में आए। ठीक है। जो लोग हेल्म को पढ़ रहे हैं उनके लिए तो ठीक है भाई, उन्हें तो पता ही है बेनिफिट हेल्म का, तभी उन्होंने क्लास को ज्वाइन किया है। जो लोग अभी हेल्म के बारे में उन्हें आइडिया नहीं है ना, सिर्फ कुबरनेटिस तक ही आप रुके हुए हो, आपको लगता है कि कुबरनेटिस ही तक पढ़ना है और हेल्म को आपने आज तक टच नहीं किया, ना ही आपने हेल्म में कोई इंटरेस्ट दिखाया है, तो आज के एग्जाम्पल को देखने के बाद आपको डेफिनेटली हेल्म के ऊपर इंटरेस्ट आएगा। यार हेल्म जरूर अपनी स्किल्स में ऐड करना चाहिए, फिर वो चाहे फ्रेशर काइंड ऑफ हो या फिर एक्सपीरियंस हो। अब मैं आपको फ्रेशर और एक्सपीरियंस में डिफरेंस क्लियर कर देता हूँ। बहुत सारे लोगों को लगता है कि फ्रेशर का मतलब कि कॉलेज से पास आउट हुआ और उसको फ्रेशर कंसिडर करते हैं। बहुत बार लोगों को लगता है कि एक्सपीरियंस आप उसको बोलते हो जो 20-25 साल से कंपनी में काम कर रहा है। ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप 20-25 साल से काम कर भी रहे हो और आज तक आपने हेल्म को टच नहीं किया, तो आप फ्रेशर ही हो उस पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी के ऊपर। वहीं पर अगर कोई बंदा कॉलेज से पास आउट किया और उसने 1-2 साल में क्यूबरनेटिस पढ़ लिया और हेल्म के ऊपर भी बहुत सारे एग्जांपल्स प्रैक्टिकल कर लिए, तो वो बंदा एक्सपीरियंस कहलाएगा उस टेक्नोलॉजी के ऊपर। तो ये दो टर्म्स है, अपने दिमाग में क्लियर करके हमेशा ग्रो करना अपने आप को। बहुत बार लोगों को डाउट होता है। ठीक है। तो बस ये छोटी सी बात है जो आप लोगों को क्लियर करना था। बहुत बार लोग मुझे कॉल करते हैं, सर हम फ्रेशर हैं, हम एक्सपीरियंस है, तो आप अंडरस्टैंड कर लेना। अब स्टार्ट करते हैं। आज का एग्जाम्पल हमारा क्या है? आज का एग्जाम्पल हम लोगों ने जो हेल्म के अंदर हमारा जो रेंज फंक्शन हम डिस्कस कर रहे थे, राइट? तो आज हम लोग रेंज फंक्शन का एक रियल टाइम एग्जाम्पल करेंगे, काइंड ऑफ प्रोजेक्ट बेस्ड। तो फॉर एग्जाम्पल अभी सिनारियो को समझाता हूं। मेरे पास यहाँ पर 3 प्रोजेक्ट्स है। ठीक है। एक प्रोजेक्ट मेरे पास यहाँ है आईसीआईसीआई बैंक का। ठीक है। और एक प्रोजेक्ट मेरे पास यहाँ पर है, सेकंड नंबर प्रोजेक्ट, HDFC बैंक का। और एक मेरे पास यहाँ प्रोजेक्ट्स है, प्रोजेक्ट नंबर 3 SBI बैंक का। ठीक है। अब एग्जाम्पल में ये देखो कि आपको कहा गया कि यार आईसीआईसी बैंक में प्रोजेक्ट सेटअप करना है। ठीक है। तो क्या क्या चाहिए प्रोजेक्ट सेटअप करने के लिए? डिप्लॉयमेंट चाहिए। ठीक है। उसके बाद इंग्रेस कंट्रोलर चाहिए। उसके बाद आरबैक चाहिए। एन नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स आपको क्रिएट करने पड़ेंगे एक प्रोजेक्ट को सेटअप करने के लिए। ठीक है। ऐसे दूसरे प्रोजेक्ट्स के लिए भी आपको चाहिए बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स, पीवीसी, इंग्रेस कंट्रोलर, सर्विस, सब कुछ चाहिए। ऐसे थर्ड प्रोजेक्ट्स के लिए भी आपको करने पड़ेंगे। अब एक प्रोजेक्ट्स के लिए बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स को अभी साइड रखकर एक ऑब्जेक्ट्स को यहां पर पिक्चर में लाते हैं। ठीक है। तो एक प्रोजेक्ट्स में एक ऑब्जेक्ट्स आप सेटअप करना चाहते हो और वो ऑब्जेक्ट है डिप्लॉयमेंट। क्या है? डिप्लॉयमेंट। अब आपको कहा गया कि यार डिप्लॉयमेंट की ना कुछ स्पेसिफाई कॉन्फ़िगरेशन है जो आपको दी जा रही कंपनी के थ्रू, जैसे कि डिप्लॉयमेंट का नाम क्या रखना है, डिप्लॉयमेंट नेम हो गया। ठीक है। आपको कहा गया कि यार डिप्लॉयमेंट का नाम आपको रखना है आईसीआईसीआई। ऐसे ही आपको कहा गया कि इसमें जो टैगिंग है वो आपको लगाना है टीयर इक्वल टू डेफ। ऐसे ही आपको कहा गया कि इस डिप्लॉयमेंट के अंदर जो पॉड की रेप्लिका है वो आपको 5 रखनी है। ऐसे ही आपको कहा गया इस प्रोजेक्ट्स के अंदर जो इमेज आप डिफाइन करोगे वो आपको बोला गया एनजिनिक्स 1.16.0। ऐसे आपको कहा गया कि कंटेनर के अंदर जो पोर्ट होंगे वो पोर्ट होंगे 80। सो ऐसे एक डिप्लॉयमेंट की इंफॉर्मेशन आपको दी गई एक प्रोजेक्ट के अंदर। ठीक है। तो डिप्लॉयमेंट क्या है? एक प्रकार से एक ऑब्जेक्ट है। ऐसे ही दूसरा ऑब्जेक्ट होगा, उसकी काइंड नंबर ऑफ इंफॉर्मेशन होगी। तीसरा प्रोजेक्ट होगा, उसकी इंफॉर्मेशन होगी। अभी सिर्फ एक ऑब्जेक्ट को पिक्चर में लाओ समझने के लिए। एक ऑब्जेक्ट है डिप्लॉयमेंट, आपको उस डिप्लॉयमेंट की इतनी कॉन्फ़िगरेशन आपको दी गई है। ठीक है। अब ऐसे दूसरे प्रोजेक्ट्स की भी कॉन्फ़िगरेशन आपको दी गई कि भाई ये भी आपको इसका भी डिप्लॉयमेंट बनाना है। इस डिप्लॉयमेंट का भी आपको नेम रखने के लिए बोला गया। जैसे डिप्लॉयमेंट का नाम आपको बोला गया कि HDFC रखना है।
ऐसे आपको कहा गया कि इसमें भी टैग जो लगानी है वो लगानी है टीयर इक्वल टू डेप, नॉट डेप, टीयर इक्वल टू टेस्ट। ठीक है। ऐसे ही आपको लगानी है रेप्लिका 15। ऐसे ही आपको लगानी है इमेज एंजिनिक्स 1 पॉइंट यहां पर 17 आपको दे दी गई। ऐसे ही आप आपको बोला गया कि पोर्ट आपको इस बार लगानी है, सॉरी, 8080। ठीक है। ऐसे ही आपको थर्ड प्रोजेक्ट बोला गया, प्रोजेक्ट नंबर 3, एसबीआई। इसमें भी आपको बोला गया कि आपको डिप्लॉयमेंट ऑब्जेक्ट्स क्रिएट करना है। उसमें आपको डिप्लॉयमेंट ऑब्जेक्ट की कॉन्फ़िगरेशंस आपको दे दी गई। जैसे आपको दे दी गई डिप्लॉयमेंट नेम, टैग आपको दे दिया गया टीयर इक्वल टू प्रॉड, रेप्लिका वैल्यू आपको दे दी गई मान लो 20, इमेज आपको दे दी गई इस बार एंजिनिक्स 1.20.0, पोर्ट आपको इसमें दे दिया गया कि 443 है। ठीक है। तो ऐसे तीन प्रोजेक्ट्स आपको दिए गए, तीन प्रोजेक्ट्स में आपको डिप्लॉयमेंट बनाना है। अब आप सोचिए आप कैसे बनाएंगे। अगर आपके पास क्यूबरनेटिस की ओनली नॉलेज है, यहां पर अगर आपके पास हम बात करें, यहां पर ओनली आपके पास क्यूबरनेटिस की नॉलेज है, लाइक सी के ए की या सी के डी की या सी के एस की, कैसे करेंगे आप? डेफिनेटली है कि अभी आप यही बोलेंगे कि भाई इसकी डिप्लॉयमेंट फाइल अलग रखेंगे और उसके अंदर ये वाली कॉन्फ़िगरेशन डिफाइन करेंगे, इसकी डिप्लॉयमेंट फाइल अलग होगी, उसके अंदर ये कॉन्फ़िगरेशन डिफाइन करोगे, उसकी डिप्लॉयमेंट फाइल अलग होगी, उसके अंदर ये कॉन्फ़िगरेशन डिफाइन करोगे। मतलब आप तीन डिप्लॉयमेंट फाइल क्रिएट करोगे, तीन, इस प्रोजेक्ट की अलग, इस प्रोजेक्ट की अलग, इस प्रोजेक्ट की अलग। यही होगा अगर हम सी के डी नॉलेज के अकॉर्डिंग बात करें तो। अब मान लो इस प्रोजेक्ट के अंदर ऐसे 10 ऑब्जेक्ट्स और होंगे, तो सोचो जरा, 10 ऑब्जेक्ट्स यहां पर भी है, 10 ऑब्जेक्ट्स यहां पर भी, 10 ऑब्जेक्ट्स यहां पर, कितनी बार आपको मैनिफेस्ट फाइल लिखनी पड़ेगी? क्या ऐसा नहीं हो सकता कि जो डिप्लॉयमेंट ऑब्जेक्ट है तीन प्रोजेक्ट के लिए, एक ही मैनिफेस्ट फाइल से तीनों प्रोजेक्ट्स बन जाए? तो यार फायदा होगा। तो मान लो एक प्रोजेक्ट्स के लिए जितने ऑब्जेक्ट्स आपको बनाने हैं वो आप मैनिफेस्ट फाइल लिखो, और वही मैनिफेस्ट फाइल आप अदर प्रोजेक्ट्स के लिए भी यूज करो। तो जैसे कि यहां पर तीन प्रोजेक्ट्स के लिए डिप्लॉयमेंट नाम का ऑब्जेक्ट है जिसकी तीन फाइल आपको बनानी पड़ रही है, लेकिन अगर आप हेल में यूज करते हो और उसके अंदर रेंज फंक्शन यूज करते हो तो एक ही मैनिफेस्ट फाइल में आपको तीनों डिप्लॉयमेंट बन जाएंगे। कैसे बनेंगे? राइट। बनेंगे ऐसे कि एक ही मैनिफेस्ट फाइल रहेगी, लेकिन उसकी जो कॉन्फ़िगरेशन है वो आपने कहीं अदर से कॉल कर लेते हो, ठीक है, अदर फाइल पे रख के। तो इसका प्रैक्टिकल दिखाता हूं तो ज्यादा अच्छे से समझ आएगा। तो आ जाओ भाई, ना क्लस्टर एक्सेस करते हैं हम लोग। डन। फॉन्ट को थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं और दो टैब खोल लेते हैं, ऑलमोस्ट तीन टैब ले लेते हैं, ठीक है। तीनों टैब के फॉन्ट को पहले बड़ा कर लेते हैं। और यहां पर हमने कमांड मारा हेल क्रिएट टीसी के, ठीक है। तो ये हमारे बन गए क्या? सबसे पहले हम लोग वैल्यू डॉट YAML फाइल के अंदर जाते हैं और यहां पर
हर प्रोजेक्ट्स के डिप्लॉयमेंट की कॉन्फ़िगरेशन डिफाइन करेंगे। जरूरी नहीं कि वैल्यू डॉट यामल फाइल में ही रखो, कहीं और भी कर सकते हैं, है ना। ये हम लोग फर्स्ट क्लास से देखते आ रहे हैं कि कहीं और भी रख सकते हैं, बट इस बार मैं यहाँ पे रख रहा हूँ। तो मैंने यहाँ पे लिखा डिप्लॉयमेंट डेटा, ये तो आपको पता है, कुछ भी रख सकते हो। और यहाँ मैंने लिखा नेम ICICI, टीयर डेव, रेप्लिका 5, इमेज नेम एंजिनिक्स :1.16.0, पोर्ट मैंने यहां पर दे दिया 80। अब दूसरे प्रोजेक्ट की इंफॉर्मेशन ऐसे पास कर दी मैंने, नेम HDFC, टीयर टेस्ट, रेप्लिका 15, इमेज नेम इस बार मैंने दे दिया एंजिनिक्स 1.17.0, पोर्ट 8080। थर्ड प्रोजेक्ट की इंफॉर्मेशन दे दी यहां पर मैंने, नेम SBI, टीयर प्रॉड, रेप्लिका 15 नहीं देते हैं, 10 दे देते हैं, इमेज नेम एंजिनिक्स 1.19.0, पोर्ट 443। ठीक है। तो इस फाइल के अंदर मैंने डिप्लॉयमेंट के डिफरेंट डिफरेंट प्रोजेक्ट की कॉन्फ़िगरेशन लिख दी। ICC प्रोजेक्ट की कॉन्फ़िगरेशन यहाँ लिख दी, HGFC की यहाँ लिख दी, और मैंने SBI की यहाँ लिख दी। ठीक है। अब मैं इसको यहाँ पर ऐसे ही रखता हूँ, आता हूँ दूसरे टैब में। दूसरे टैब में गया और टेम्पलेट के अंदर गया, और यहाँ पे सारी टेम्पलेट फाइल को अभी मैं यहाँ से रिमूव करता हूँ और अपनी खुद की टेम्पलेट फाइल बनाता हूँ, deployment.yaml। यहाँ गए, kubernetes.io ओपन करो, यहाँ लिखा मैंने डिप्लॉयमेंट। अब देखो, अब यहाँ पे मैं यूज करता हूँ रेंज फंक्शन। तो सबसे ऊपर गया और रेंज फंक्शन कॉल करने का सिंटेक्स मैंने लास्ट वीडियो में पढ़ाया था आप लोगों को, रेंज। और मैंने बोला वैल्यूज के अंदर जाइए और डिप्लॉयमेंट, ये जो मैंने लिखा है डिप्लॉयमेंट डेटा, डिप्लॉयमेंट डेटा के अंदर सारे पैरामीटर्स कॉल करने। ठीक है। तो रेंज फंक्शन की स्टार्टिंग यहां से हुई और यहां पर मैंने क्लोज कर दिया। ठीक है। जो भी मुझे कॉल कराना है अंदर, यहां पर मैं डिफाइन करूंगा। अब मैंने बोला कि ये मैनिफेस्ट फाइल में अगर नाम मैं ये रख दूंगा तो ये एक ही प्रोजेक्ट बन पाएगा। मैंने बोला नहीं। मैंने क्या बोला, काम करिए कि वैल्यूज डॉट यामल के अंदर डिप्लॉयमेंट डेटा के अंदर आपको क्या कॉल करना है, नेम कॉल करना है। क्या नेम कॉल करना है, क्या कॉल करना है, नेम। नेम में क्या कॉल करना है, ये ये। तो ये कितनी बार चलेगा, क्योंकि आप सबको पता है कि रेंज फंक्शन जो है लूप का काम कर रहा है। ठीक है ना। तो यहां पे आपने लिस्ट डिफाइन किया है, लिस्ट 1, लिस्ट 2 एंड लिस्ट 3। तो ये नेम जो है कितनी बार कॉल करेगा, 3 बार, 1, 2 एंड 3। तो इसका मतलब 3 डिप्लॉयमेंट बनाएगा वो। ठीक है ना, 3 डिप्लॉयमेंट। अब यहाँ पे डॉट नेम का मतलब क्या हुआ कि वैल्यू डॉट यामल के अंदर डिप्लॉयमेंट के अंदर जाकर ओनली नेम को उठाना है। ठीक है, ये सिंटेक्स है, शुरू से देखते आ रहे हैं। टीयर की बात करते हैं, टैग की। तो यहां पर मैंने बोला टैग आपको कहां से उठाना है, टैग भी आपको कहां से उठाना है कि भाई डिप्लॉयमेंट डेटा के अंदर जाना है और आपको ये टैग उठाना है। यहां से टीयर लिख दूंगा तो टैग उसका उठा लेगा, टैग।
तो ये लिख दिया मैंने ऐसे डॉट टीयर। टीयर की वैल्यू क्या है, डेव उठा लेगा। अब रेप्लिका हार्ड कोड नहीं कर रहा, ठीक है। तो मैंने बोला रेप्लिका उठा लेना कहाँ से, डिप्लॉयमेंट डेटा के अंदर जाना और रेप्लिका आप उठा लेनी। तो कितनी बार रेप्लिका उठाएगा वो, 3 बार रेप्लिका उठाएगा। एक बार इस रेप्लिका को उठाएगा, एक बार इसको और एक बार इसको। तो तीनों प्रोजेक्ट की अलग अलग इंफॉर्मेशन डिफाइन कर दी मैंने। यहां पर भी टैग, और मैंने बोला टैग उठा लेना, ठीक है। यहां पर भी मैंने बोल दिया। अब आता है आगे इमेज की। तो इमेज उठा लेना, कहाँ से उठा लेना, डिप्लॉयमेंट डेटा के अंदर जाकर क्या उठाना, इमेज नेम। क्या उठा लेना, इमेज नेम। ये इमेज नेम। अब पोर्ट नंबर उठा लेना, अलग अलग पोर्ट नंबर है। क्या उठा लेना, पोर्ट। डिप्लॉयमेंट डेटा के अंदर जाके पोर्ट उठा लेना, बस। तो एक ही मैनिफेस्ट फाइल से मेरे 3 प्रोजेक्ट्स बन जाएंगे। देखना अभी मैं इसको सेव करता हूं और रन करने के लिए मैं दूसरे टैब पर आता हूं, ठीक है। चार्ट के अंदर गया और यहां पर मैं आपको दिखाता हूं हेल्म लिस्ट। कुछ भी अभी मेरे पास नहीं है। मैंने बोला हेल्म इंस्टॉल प्रोजेक्ट, ये लो। तो अब मैं यहां पर आपके सामने कमांड रन करता हूं, क्यूबसीटीएल गेट डिप्लॉयमेंट। तो मेरे यहां पर 3 डिप्लॉयमेंट बन गए, देख रहे हो, 3 डिप्लॉयमेंट बन गए। और अगर मैं देखूं यहां पर टैग क्या लगा है, हाइफन हाइफन सो टेबल्स। क्या लगा है टैग, देखो, टीयर इक्वल टू टेस्ट टीयर डेव प्लॉट। और अगर मैं आपको इसके पॉड्स दिखाऊं, क्यूबसीटीएल गेट पॉड, तो देखो पॉड भी बन चुके हैं, देख रहे हो आप। ये रहे एचडीएफसी के, ये आईसीआईसी के, एसबीआई के। हाइफन हाइफन सो हाइफन लेबल्स, देख सकते हैं लेबल्स भी दिख रहा है। तो आप अब आप देखो बेनिफिट्स, देखो हेल्म का। एक ही मैनिफेस्ट फाइल से 3 प्रोजेक्ट्स मैंने लगा दिए। अब मान लो मुझे कोई और प्रोजेक्ट्स लगानी है, तो मुझे मैनिफेस्ट फाइल को छेड़ने की जरूरत नहीं है। अगर और प्रोजेक्ट्स लगाने हैं, मैं सिंपल वैल्यू डॉट यामल फाइल पे जाऊंगा, यहां पर नेक्स्ट प्रोजेक्ट की इंफॉर्मेशन लिख दूंगा। बताओ भाई नेक्स्ट प्रोजेक्ट की इंफॉर्मेशन क्या है। मैंने बोला नेक्स्ट प्रोजेक्ट की इंफॉर्मेशन यहां पर मैंने दे दिया यस बैंक। क्या दे दिया मैंने, यस बैंक, ठीक है। टीयर लगा दिया मैंने यस बैंक, ठीक है। रेप्लिका मैंने यहां पर दे दिया इस बार 6, ठीक है। इमेज नेम दे दिया यहां पर मैंने एंजिनिक्स 1.21.0, इमेज नेम आएगा ना। और पोर्ट इस बार मैंने दे दिया 9090 1। इतना किया मैंने, सेव किया। अब देखो यहां पर इसको इसको नहीं छेड़ रहा, मैनिफेस्ट फाइल वैसी की वैसी पड़ी है। एक ही मैनिफेस्ट फाइल से मेरे सारे प्रोजेक्ट्स यहां पर लग रहे हैं। तो मैंने यहां पर कमांड मारा हेल लिस्ट, और मैंने बोला हेल अपग्रेड। क्या किया, अपग्रेड किया। और ये मेरा रिलीज नेम हो गया। मैंने इसको अपग्रेड किया, जैसे ही अपग्रेड किया एक और प्रोजेक्ट मेरा लग गया, ठीक है। देखो यस बैंक आ गया और उसके भी पॉड्स आ गए। गेट पॉड हाइफन हाइफन सो हाइफन, राइट। देखो आगे। तो क्या समझ आया आपको इस प्रैक्टिकल से, इस प्रैक्टिकल से आपको क्या समझ आया कि एक ही मैनिफेस्ट फाइल से आपके मल्टीपल प्रोजेक्ट लग गए। अब आप बोलोगे सर ये प्रोजेक्ट थोड़ी है, तो आप यहां पर विजुलाइज करो। अभी तो हम लोग एक प्रोजेक्ट में सिर्फ एक ऑब्जेक्ट को यूज कर रहे हैं, डिप्लॉयमेंट। हालांकि एक प्रोजेक्ट के अंदर मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स यूज किए जाते हैं। लेकिन आप सोचो कि यहां पर एक प्रोजेक्ट के अंदर हम एक ऑब्जेक्ट को की मैनिफेस्ट फाइल से 3 प्रोजेक्ट सेटअप कर दिए एक प्रकार से। तो इसी तरीके से मान लो, जैसे यहां पर देखो, अगर मान लो मेरे इस प्रोजेक्ट में और इस प्रोजेक्ट में, इस प्रोजेक्ट में मुझे डिप्लॉयमेंट तो चाहिए, चाहिए ना जी डिप्लॉयमेंट। मैंने यहां पर एक ही डिप्लॉयमेंट मैनिफेस्ट फाइल लिखा और तीनों प्रोजेक्ट में वो डिप्लॉयमेंट बन गए। ऐसे ही मान लो यहां पर 10 ऑब्जेक्ट बनाने होते, तो अगर आपके पास हेल में नहीं है, तो 10 ऑब्जेक्ट की मैनिफेस्ट फाइल यहां भी बनाओगे, यहां भी बनाओगे और यहां भी बनाओगे। लेकिन हेल्म के अंदर रेंज फंक्शन के थ्रू थ्रू आपने क्या किया, वो 10 जो ऑब्जेक्ट है उसकी एक ही मैनिफेस्ट फाइल लिखोगे आप,
उसको इधर भी चला दोगे, इधर भी चला दोगे, समझ आई। उसके बाद जब नए प्रोजेक्ट्स ऐड भी कर रहे हो तो मैनिफेस्ट फाइल पे छेड़छाड़ भी नहीं कर रहे, छेड़खानी कुछ नहीं कर रहे, सीधे आप अपनी वैल्यू डॉट यामल फाइल पे चेंजेस कर रहे हो। और ये भी मैंने आपको पढ़ाया कि जरूरी नहीं कि वैल्यू डॉट यामल फाइल में ही चेंजेस करें, आप अपनी कस्टम फाइल भी बना के रख सकते हो। तो कैसा लगा आपको ये मिनी प्रोजेक्ट्स? ठीक है, मिनी प्रोजेक्ट्स भी इसको नहीं बोलेंगे, आप इस ये बोलेंगे कि यार हेल, ये एक ऐसा लेक्चर है, ये ऐसा एग्जाम्पल है जिससे आप हेल को पढ़ने के लिए इन्फ्लुएंस हो सकते हैं। डेफिनेटली ये कि आपको अब लगेगा यार हेल्म का बेनिफिट है। ठीक है, तो इसी के साथ साथ आज इस वीडियो को यहीं पे स्टॉप करते हैं। अगले वीडियो में मिलेंगे हम लोग अगले एग्जाम्पल के साथ, तब तक के लिए दोस्तों बाय बाय।